प्रणाम सभी को। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। वैसे हमारा 17वां अध्याय समाप्त हो जाना चाहिए था और 18वें अध्याय में प्रवेश होना चाहिए था, लेकिन एक दो दिन हमारे इधर ट्रैवलिंग में होने के कारण हम नहीं ले पाए। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और फिर से चेष्टा करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चेष्टा करते हैं कि आज ये 17वां अध्याय समाप्त हो जाए। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग ध्यान से इन बातों को सुनेंगे। श्रद्धा के विभाग नामक ये जो अध्याय है, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि प्रभु, शास्त्र विधि को छोड़ करके जीवन जीने वाले लोग भी होते हैं जिनको आपने असुर घोषित किया है, लेकिन वो भी यजन करते हुए पाए जाते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन थे। अब जैसे सुबह सुबह उठ करके जप करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, सुबह का समय जैसे तैसे करके कष्ट उठा करके समर्पित भाव से अपने जीवन को लगाना चाहिए। लेकिन जीव स्वतंत्र है ना, अपनी इच्छा अनुसार वो यजन करता है। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कथा सुन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कथा सुनने का अर्थ है कि बहुत तत्परता के साथ वो लोग कथा सुनते हैं, जैसे आप सभी सुन रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने वीडियो चालू करके अपनी तत्परता को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस विधि को छोड़ करके कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने वीडियो चालू नहीं करके रखा हुआ है, वो वीडियो ऑफ करके अपनी कथाओं को सुनने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनकी तत्परता हो सकता है किसी और कार्य में हो। इस प्रकार से प्राय देखा जाता है। आइडियली देखा जाए तो सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से आकर के कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ना केवल शब्द असर करते हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, वो वातावरण भी असर करता है। लेकिन जीव स्वतंत्र है, किसी को बोलना बहुत कठिन काम है। लोगों के अंदर एटिकेट्स है। अभी हमारे सामने ही अब हम कथा कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन एक भक्त है जो आराम से लेटा हुआ है, उसको कोई चिंता ही नहीं कि कथा जब चल रही है तो क्या लेट के कथा सुननी चाहिए। मैंने कहा कि भाई सो रहे हो? तो बोले सो नहीं रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। अब चाहे तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ उस वक्त करना। लेकिन अब जब मैंने ऐसा बोला तो उठ करके खड़ा हो गया। मतलब एटिकेट्स जीव को बहुत सिखाना बहुत है ना, आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। लोग कई बार प्रेम का कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठा लेते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से फॉर ग्रांटेड लोग ले लेते हैं। लेकिन फिर भी यजन करने वाले माने जाते हैं। कभी कभी मूड हो जाता है तो कभी कथा सुन लेंगे अच्छी तरह से, कभी कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से कथा सुनेंगे। कभी मूड नहीं किया तो फिर ऐसा यजन क्यों करना, अपनी इच्छा के अनुसार, जो मूड के अनुसार चलते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर भी चलना चाहते हैं वो लोग। अब जैसे मैंने बोला तो एकदम से उसको ऐसा लगा कि मेरी और कहीं प्रभु जी लैपटॉप करके वीडियो ने दिखा दें तो उठ करके चला गया। तो घबराहट हुई अपनी इज्जत को बचाने की।
लेकिन ये चिंता नहीं हुई कि हमें भगवान की प्राप्ति करने के मार्ग पर आगे बढ़ना है। यार इज्जत क्या है संसार में, क्या अपमान क्या मान, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन फिर भी है तो सही, अंदर मन में अहंकार तो है ही। लेकिन इतनी भी समझ थोड़ी सी होनी चाहिए कि हमें जीवन में जाना किधर है। हमें क्यों शास्त्र के लिए, क्या हम 24 घंटे में नहीं तो क्या 2-4 घंटे भी हम शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जी सकते? कम से कम 2-4 घंटे के लिए तो संघर्ष करना चाहिए, 2-4 घंटे के लिए तो चेष्टा करनी चाहिए। तो आदमी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डीठ हो, सुबह उठ भी गया था, उठने के बाद फिर इधर उधर थोड़ा सा हाँ आरती वगैरह किया तो फिर दूसरी जगह जाकर के सो गया, दूसरी जगह फिर वहां उठा दिया तो फिर तीसरी जगह जाकर के सो गया। व्यक्ति लुढ़कता फिरता है ना, इधर से उधर उधर से उधर। संघर्ष नहीं कोई व्यक्ति करना चाहता। यजनते, उठाता सुबह में, इसका मतलब यजन करने की वृत्ति तो है, लेकिन मन माने ढंग से वृत्ति है, आदेश के अनुसार वृत्ति नहीं है, शास्त्र के अनुसार वृत्ति नहीं है। तो भगवान ने कहा ऐसे लोगों को क्या माना जाए प्रभु, असुर माना जाए, क्या माना जाए? भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन 3 प्रकार की श्रद्धा होती है जो स्वभाव से पैदा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। स्वभाव कहाँ से बना था? कर्म करने से बना था। और कर्म किसके अंतर्गत किए थे? गुणों के अंतर्गत किए थे। तो गुणों के अंदर कर्म किए, कर्म के कारण फिर जिस गुण के अंदर वो कर्म कर रहा है उसी गुण के जैसा स्वभाव बनेगा। उस स्वभाव से एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा या तमोगुणी श्रद्धा कहते हैं। भगवान ने तीसरे श्लोक में सत्वानुरूपा सर्वस्व, सबका सत्व हमने बताया था। सत्व क्या चीज है? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। हम सबका अनुरूप वैसा ही सत्व बन जाता है जैसी हमारी श्रद्धा है। सतोगुणी श्रद्धा है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वैसे बन जाएंगे, सतोगुणी बन जाएंगे। रजोगुणी श्रद्धा है तो ये चारों चीजें रजोगुणी बन जाएंगी हमारी। तमोगुणी श्रद्धा है तो हमारी तमोगुणी श्रद्धा बन जाएगी। और उस श्रद्धा के अनुसार हमारे जीवन में वैसी ही हमारी यजन वृत्ति हो जाएगी। तो यजन वृत्ति कितने प्रकार की होगी? यजन मतलब पूजा। पूजा कितने प्रकार की हो जाएगी? 3 प्रकार की हो जाएगी। कुछ लोग सतोगुणी पूजा करेंगे जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाएगी। कुछ लोग रजोगुणी पूजक बन जाएंगे जिसमें यक्ष राक्षसों की पूजा करेंगे। कुछ लोग तमोगुणी पूजक बन जाएंगे जो कि भूत प्रेतों की याचना करेंगे। इस प्रकार से इन लोगों का यजन, वो जो गुण वाली श्रद्धा थी उसके अनुसार इनका यजन होता है। लेकिन इस यजन से उद्धार नहीं होता, इस पूजा से, इस आराधना से उद्धार नहीं होता। ये आराधना बहुत लंबा समय लगा देती है। दूसरी एक आराधना होती है जो हम श्रद्धा उधार लेते हैं, वो श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा होती है, जो हम गुरुजनों से लेते हैं, वैष्णवों से लेते हैं, साधुजनों से लेते हैं। वो श्रद्धा, उनके अंदर सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर गुणातीत श्रद्धा है, जिसके चलते वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान विष्णु का भजन करते हैं। बोले सतोगुणी लोग भी भगवान विष्णु का भजन करते हुए पाए जाते हैं? हाँ, पाए जाते हैं। वो निराकारी होते हैं या मायावादी होते हैं, जो नाव की तरह भगवान का उपयोग करते हैं कि नाव को यूज करके हम किनारे चले जाएंगे, बाद में नाव को छोड़ देंगे। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़े समय हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मूर्ति पूजा करनी है, तो कई बार विष्णु का सहारा ले लेते हैं, सूर्य का सहारा ले लेते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति का सहारा ले लेते हैं और सोचते हैं आगे चल करके हम इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि आगे तो निराकार में लीन हो जाएंगे। उनके हृदय में ये बात बैठी नहीं होती कि उन्हें भगवान की सेवा आगे चल करके प्रेम से करनी होती है। भगवान के अंश होने के कारण भगवान के धाम में उनका स्वरूप सिद्ध अधिकार है, तो उनको इस प्रकार का स्वरूप ज्ञान नहीं हो पाता। तो जब स्वरूप ज्ञान नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वो लोग वो शास्त्रीय श्रद्धा के अनुयायी नहीं माने जा सकते। स्वरूप ज्ञान के अंतर्गत, इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। हमें देखा देखी भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे ये भी भगवान विष्णु की आराधना कर, वो विष्णु की आराधना नहीं कर रहा है, वो भगवान विष्णु से काम निकालना चाह रहा है।
तो ये काम चलाऊ लोग होते हैं जो इस प्रकार की वृत्ति रखते हैं। हमें शास्त्रीय श्रद्धा से जीवन जीना चाहिए। शास्त्र की श्रद्धा में उधार लेनी होती है। कहाँ से मिलती है वो उधार? भक्तों से मिलती है, परंपरा से मिलती है। उनसे जब हम उधार लेते हैं तो शास्त्रीय श्रद्धा से हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। शुद्ध भक्ति करके हम ऊपर उठ जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो सतोगुणी नहीं होते, जो प्राय रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा वाले होते हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान ने अंत में असुर ही कह दिया, क्योंकि इन लोगों के जीवन में क्या होता है? अशास्त्र भेदम घोरम, ये घोर तपस्या करते हैं। तप्यंते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता, ये इन दुर्गुणों के कारण ये इस प्रकार की आराधना करते हैं। काम राग बलन्विता, इनको जो बल मिलता है ना वो भी भगवान ही देते हैं। इस श्रद्धा के अंतर्गत भी भगवान ही उनको लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा वैसी है। और कोई उद्धार की अगर अपनी चेतना को बनाता है तो भगवान उनको उद्धार की ओर लेकर के जाते हैं। लेकिन ये लोग जो रजोगुणी तमोगुणी प्राय पाए जाते हैं, कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम अचेत माम चैवांतम शरीरस्थम तन विद्धिम असुरान निष्प्रयान। हे अर्जुन, इनको असुर ही मानना, क्योंकि लोग खुद भी कष्ट पाते हैं, इस शरीर को भी कष्ट देते हैं और मुझे भी कष्ट में डाल देते हैं। इसलिए ये जो तपस्या है, ये जो श्रद्धा के आधार पर पूजा है, जैसे वृकासुर आदि ने किया, ये पूजा कोई अच्छी पूजा नहीं है। इसके पश्चात भगवान इस श्रद्धा को लेकर के गुणों का जो प्रभाव है, जो भगवान ने 14वें अध्याय में बताया था कि 3 गुणों वाला व्यक्ति कैसे 3 प्रकार से रेस्पॉन्स करता है। हर चीज को उसी एंगल से रेस्पॉन्स करेगा जिस प्रकार का उसका गुण है। जैसे हमने बताया था सत्तो रज्जो और तमो की घटना बताई थी। वो टोपी बेचने के लिए जा रहे थे, बंधुक लोगों ने उसकी टोपी को छीन लिया था, तो 3 लोग इस प्रकार से रेस्पॉन्स कर रहे थे। एक ही कार्य था लेकिन 3 तरह का रेस्पॉन्स था। इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर भगवान विशेष रूप से 4 कामों पर यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं। ये 4 काम बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन 4 कामों को लेकर के भगवान ने 3 प्रकार के लोगों की जो वृत्ति है वो बताई कि ना केवल श्रद्धा अर्जुन, भोजन जो कि हम सभी संसार में चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब लोग भोजन तो करते ही करते, कुछ करें या ना करें लेकिन भोजन तो करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने भोजन को बहुत प्राथमिकता दिया। प्रभुपाद जी ने भी भोजन को बड़ी प्राथमिकता दिया। प्रभुपाद जी यहाँ से सबसे पहले जब प्रचार करने के लिए गए तो प्रभुपाद जी ने कंसेप्ट हाथ में पंजीरी वाला नहीं दिया कि मंदिर में आओ दर्शन करो थोड़ा पंजीरी खा करके चले जाओ, नहीं, पूरा भोजन प्रसाद का सिस्टम प्रभुपाद जी ने दिया कि कोई आएगा कुछ लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, किताब लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, कीर्तन लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, कथा लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, कुछ समझेगा नहीं समझेगा। कई बार आदमी उठता है और उठ करके झाड़ करके चल पड़ता है। पुराने समय में पढ़ाई लिखाई स्कूलों में होती थी तो वहां जमीन पर बैठ करके टीचर लोग पढ़ाते थे, तो जमीन पर से जब बच्चे उठते थे तो झाड़ते थे पीछे से, तो सारी मिट्टी नीचे चढ़ जाती। तो बहुत सारे लोग कथा को सुनते हैं और वो झाड़ करके चले जाते हैं, सब चीजों को झाड़ के चले जाते हैं, लेकिन भोजन तो अंदर घुस जाता है ना, पेट में रहता है, उसको कैसे झाड़ करके जाएगा? तो वो चाह करके भी नहीं झाड़ करके जा सकते। तो प्रभुपाद जी ने भोजन की पद्धति को टारगेट किया, बोले कलयुगी लोग हैं ये सब भोजन प्रिय लोग हैं, इनको भोजन ही दे दिया जाए, भगवान को भोग लगा करके भोजन दे दिया जाए। बोले वो 3 गुणों से ऊपर का भोजन कहलाएगा, इसलिए वो भोजन बड़ा शक्तिशाली होता है। वो भोजन के प्रति बड़ी जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए। भगवान ने इसलिए कहा कि अर्जुन वो भोजन नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना तो समझ लो तुम हो फिलहाल कौन से स्तर पर, तमोगुनी स्तर का भोजन कर रहे हो, रजोगुनी स्तर का भोजन कर रहे हो, सतोगुनी स्तर का भोजन कर रहे हो। तो भगवान ने 4 बातों को बताया। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, बोले आहार भी लोगों को 3 प्रकार का होता है, जो 3 प्रकार के लोगों को 3 तरह का भोजन पसंद है। इसके साथ ही यज्ञ तप तथा दानम, ये 4 चीजें भगवान ने इतनी महत्वपूर्ण बताई कि ये व्यक्ति किए बिना रह भी नहीं सकता, वो करेगा ही करेगा किसी भी हालत में। इसलिए इन 4 चीजों को फोकस करें हम कि इन 4 चीजों में से कम 4 कार्य, हमारे 4 कार्य तो सतोगुनी हो जाएं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 4 काम तो सतोगुनी करने लग जाएं। एनालिसिस तो करते आएगा कम से कम सुनने के बाद कि आज तक हमारा जीवन कैसा इन 4 कार्यों को लेकर के था, तमोगुनी था, रजोगुनी था, सतोगुनी था।
कम से कम इन 4 कार्यों को लेकर के इन कंसर्न हो जाए तो सतोगुनी अगर बना पाए इन 4 कार्यों को लेकर के, तो निश्चित रूप से ये इनके इन प्रकार इन भक्तों का सानिध्य हमें मिल जाएगा, तो हमें ये बातें समझ में आने लगेंगी। बिना सतोगुण की बातें समझना इतना सहज नहीं है। तो भगवान ने कौन सी बातें बताई 4? पहला आहार, दूसरा यज्ञ, तीसरा तपस्या, चौथा दानम। तेषाम भेदम इमं शृणु। भगवान अर्जुन को कह रहे तुम इसे सुनते क्यों नहीं हो, सुनो, ध्यान से सुनो। सुनने की तो परंपरा शुरू से ही चली आ रही है, ऑलरेडी वो इतने अध्यायों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहां फिर से भगवान ने कहा शृणु अर्जुन, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं, कि फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे हो। जैसे मैं बता रहा था, वो भक्त सो रहा था आकर के, और उसको जरा सी भी शर्म भी नहीं आ रही, वहां सो रहा है। बोले मैं वहां सोया नहीं था, लेटा हुआ था, जैसे लेट करके हल चला रहा था, लेटा लेटा। 1 माला 2 माला जब भी नहीं कर सकता, क्योंकि कितना सहज है जब करना। अरे क्या उसमें कौन सा इतना कष्ट। रात को तो सोने में रात बिताई दी ना, सुबह सुबह का समय में थोड़ा तो जब कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आंखों के सामने सोता वो दिखेगा, इसलिए दूसरी जगह सोफे पर जाकर के सो गया। अब मैं सोच रहा था कि मैंने भागवत में उसका थोड़ा सा उदाहरण लिया है, तो शायद उसको थोड़ा बात खटकेगी, तो आएगा मेरे को बताने के लिए। आया ही नहीं मेरे को बताने के लिए, तभी मैं समझ गया कि इसने भागवत कथा सुनी नहीं है। नहीं तो सुनी होती तो एग्जाम्पल को लेकर के आता मेरे पास मिलने के लिए। प्रभु जी आप मेरे को टारगेट करते हैं हमेशा। बोलने आया ही नहीं, मैं समझ गया समाधि में हुआ। मैं निकला तो पक्का समाधि में ही निकला वहां जाकर के। वो कह रहा मैं सोया नहीं था। तो हम सबकी वृत्ति ऐसी है कि कम से कम हम सोते सुनते 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 कब सो जाते पता ही नहीं चलता। इसलिए अर्जुन को भगवान सावधान कर रहे हैं, तब श्रृणु, 4 चीजों के भेद को तो सुन लो भैया, ज्यादा कुछ नहीं सुन सकते। 4 चीजों में सतोगुनी भोजन कौन सा होता है? सतोगुनी भोजन को भगवान कह रहे हैं जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है। सात्विक व्यक्तियों को कौन सा भोजन प्रिय होता है? बोले उस भोजन की खासियत होती है कि वह आयु बढ़ाने वाला होता है। आयु, सत्य, बल, आरोग्यम। बोले आयु बढ़ाने वाला और सत्व, सत्व माने हृदय आदि, जिसमें हमने बताया चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 4 चीजें आती हैं। 4 चीजों को कंबाइन फॉर्म में हृदय कहा जाता है, 4 चीजों को ही कंबाइन फॉर्म में मन कहा जाता है, 4 चीजों को ही कंबाइन फॉर्म को सत्व कहा जाता है। तो बोले ये क्या करता है? आयु, सत्व, बल, आरोग्य। ध्यान दें, जो भोजन कैसा है? आयु को बढ़ाने वाला, सत्व माने हृदय को निर्मल करने वाला, बल माने शरीर में ताकत देने वाला, आरोग्य शरीर को रोगों से मुक्त करने वाला, और सुख देने वाला, सुख भी प्राप्त होगा, दुख नहीं मिलेगा, और प्रीति अर्थात करने के बाद आपको तृप्ति होगी, विवर्धना इनको बढ़ाता है। और कैसा होता है? बोले रसीला होता है, रस युक्त होता है, सूखा नहीं होता। और क्या पहचान है? स्निग्ध होता है, चिकना होता है वो। और क्या स्थिति है? बोले स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्थिरा हृदय, आहारा सात्विका प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है। जैसे रसमय कौन से भोजन होते हैं? बोले जितने भी फल होते हैं, फिर आप देखेंगे सभी रसयुक्त। चॉइस होती है ना व्यक्ति की कई बार। मेरे पिताजी को मैंने देखा, वो कोई भी सब्जी का तो बोले रसीली सब्जी बना, रसमय होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बोले नहीं सूखी सब्जी खाएंगे, सूखा ही निगलते रहते हैं, सूखा ही निगलते रहते हैं, उनको रसीली सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती। वो हर चीज सूखा सूखा निगलने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जो थोड़ा सतोगुनी व्यक्ति होते हैं ना, वो चीजों में रस ढूंढते हैं, रस पान करने में। जैसे कोई भी जूस है, फ्रूट, और कुछ लोगों को फ्रूट जूस क्या पी, मांस खाएंगे उसको फ्राई कर करके, उसमें कोई रस नहीं, कुछ नहीं,
रबड़ की तरह चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग होते ना रजोगुनी तमो चौमिंग वो च्युइंगम लेकर के अंदर मुंह में रबड़ की तरह, तो बस उनका जीवन ही पूरा इस प्रकार से पूरे दिन के न जाने कितने घंटे उसी चीज में निकल जाते हैं। क्या उसमें रस आ रहा है? कोई रस नहीं आ रहा है, चबाए हुए को चबा रहे हैं। क्या जीवन है। और ज्यादातर समाज में आपको ऐसे लोग बहुत दिखाई देंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार के आहार को स्वीकार करते हैं। जैसे फल हैं, जैसे सब्जियां हैं, जैसे तरकारियां हैं, ये सब क्या करती हैं? आयु को बढ़ाती हैं, हृदय को शुद्ध करती हैं, बल को बढ़ाने वाली। इसके पश्चात 9वें श्लोक में बता रहे हैं, बोले रजोगुनी कौन से आहार होते हैं? बोले कट्व, अम्ल, लवण, अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन, हाँ विदाहीन आहारा राजस्येष्टा दुख शोकम मय प्रदाह। अब देखो राजोगुनी आहार क्या होता है। अब इसमें अति शब्द लगा है। अति शब्द मतलब सब चीजों के लिए अति लागू हो जाएगा भाई। मतलब कटु, कटु मतलब तीखा, अगर इसमें अति लगा दिया जाए मतलब अत्यधिक तीखा। अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, खट्टे में भी अति लगा दिया जाए तो अत्यधिक खट्टा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सतोगुनी व्यक्ति तीखा नहीं खाएगा, सतोगुनी व्यक्ति खट्टा नहीं खाएगा, अति खट्टा नहीं खाएगा, अति तीखा नहीं खाएगा। कल परसों मेरे को किसी व्यक्ति ने बताया कि एक चिप्स आती है प्रभु जी, एक ही चिप्स आती है और वो 250 रुपए की होती है। मैं बोला भैया ऐसी चिप्स की उसकी खासियत क्या है? बोले वो जर्मनी की मिर्च से बनाई जाती है और सबसे महंगी मिर्च है बोले, और उसको खा लो तो बस आंखों से, कानों से, नाक से, सब जगह से धुआं निकलता है, व्यक्ति धुआं धुआं हो जाता है। वाह यार, इतना ही धुआं होता है तो 250 रुपए का इतना करने की क्या जरूरत है? उसको थोड़ा जलता हुआ मुंह में अंगार रख दिया जाए उसके, तो अपने आप ही सब जगह से धुआं धुआं निकलना चालू हो जाएगा। तो लोग 250 रुपए, देखो इतना महंगा, क्योंकि उनको पता है ये रजोगुनी लोग हैं, आएंगे जरूर, इसके बिना ये लोग जीवन नहीं जी पाएंगे। जेलो चिप्स, हाँ जेलो चिप्स, जेलो चिप्स। देखो अनुभवी लोग भी मेरे सामने बैठे हुए हैं इसलिए उनको नाम पता है, बोले जेलो चिप्स आती है। जोलो चिप्स। अच्छा देखो दरवाजे बाहर से कोई व्यक्ति चिल्लाया, उसको और पक्का अनुभव था, बोले जेलू नहीं जोलू है वो। जोलू। आप लोग R&D करने मत चले जाना मार्केट में, शिक्षा का दूसरा एंगल समझना। पता चला 250 रुपए दे करके वही चिप्स खाने के लिए चले गए। तो अत्यधिक तीखा, अत्यधिक खट्टा, ये नहीं कि एक नींबू से काम नहीं चल रहा है, 10 नींबू निचोड़ करके हाँ बोले अब बढ़िया लग रहा है। अत्यधिक नमकीन, गर्म, बोले गर्मा गर्म चाहिए, गर्मा गर्म, अरे जैसा मिल जाए ठीक है। चटपटे, शुष्क अर्थात सूखे रहते हैं प्राय ये सब आइटम, तथा जलन उत्पन्न करने वाले। अब देखो अचार रजोगुनी पदार्थ है या तमोगुनी पदार्थ है या सतोगुनी पदार्थ है? भगवान को भोग लगे तो वो बात अलग है, वो तो प्रसाद में आ गया, वो न रजोगुनी है, न तमोगुनी है, न सतोगुनी है। प्राय अचार आप देखेंगे जिसमें बहुत तेल लगा हुआ है, दुनिया भर की मिर्ची डली हुई है, एकदम से धुआं धुआं करने वाला हिसाब किताब है, उसको आप खाएंगे, खाने में जीभ पर तो उसको रजोगुनी होने के कारण अच्छा लग रहा है, लेकिन भगवान ऐसे भोजन दुख तथा शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप ऐसा जलन करने वाली चीज खाएंगे ना, अंदर यहां तक पहुंचते गले से जैसे नीचे जाएगा आपको हृदय एकदम जलने लगेगा, एकदम से छाती जलने लगी। फिर भागे इनो लाओ, इनो लाओ, फिर लिम्का लाओ, फिर बोले स्प्राइट लाओ, फिर उसको क्यों बोले सब गड़बड़ हो रही, ये खा लिया, वो खा लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर इन लोगों के फ्रिज में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की इन सब चीजों को दबाने के लिए ड्रिंक्स रखे रहते हैं, फिर उसको पका कर दबा करके फिर उसको जैसे तैसे करके निकालेंगे, बस ये निकल जाए इसके प्रेशर से। जैसे होता है ना कई बार हमारा सिंक में जब चीजें फंस जाती हैं तो उसमें एसिड डाल करके फिर डाल देते पूरा एसिड, अब ये पाइप पूरा खाली होना चाहिए जैसे तैसे करके। ये सब पाइप खाली करने के लिए भी उन लोगों की मार्केट खूब चलती है, लोगों की, लोग जानते हैं ये लोग पाइप में सब चीजें जाम करने वाले हैं, क्योंकि रसीला तो खाते ही नहीं,
चिकना तो खाते ही नहीं, चिकनाहट में घी नहीं खाएंगे, चर्बी खाएंगे। जबकि प्रभुपाद जी कहते चर्बी से ही निकला हुआ दूध है, देखा जाए उस दूध से बड़ी सुंदर चिकनाहट है, घी है, और घी खाओ ना बाबा, दूध पियो, दही खाओ, ये सब स्निग्ध भोजन है, इनको नहीं करेंगे, रूखे भोजन करेंगे। बोले ये सब रोग उत्पन्न करने वाले, शोक उत्पन्न करने वाले, समोसा खा लिया, पास्ता खा लिया, पिज्जा खा लिया, मैदा से बना हुआ, सब अंदर जाकर के रूखा सूखा। अरे संतरा खाओ कितना आनंद आता है, आम खाओ कितना आनंद आता है, चीकू खाओ कितना आनंद आता है, खजूर खाओ कितना बढ़िया लगता है, रसगुल्ला खाओ कितना बढ़िया लगता है, छेने की मिठाइयाँ खाओ कितनी बढ़िया लगती हैं। अब मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों को तो पता नहीं क्या स्थिति है। प्रभु जी कह रहे रसगुल्ला है आपको दे देंगे, ठीक है, थोड़ा निचोड़ के दे देना। अब क्या चीनी वाला रस तो खा नहीं सकता ना, निचोड़ के ले लूंगा। सेम हियर माता जी, राधिका माता जी बता रही हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने हृदय को इस प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं। माता जी आपको जरूर सतुगुनी है, मलिदा भी भक्त लोग, मलिदा खाओ, घी डाल करके बाजरे की रोटी बना करके लड्डू भगवान को भोग लगाओ, कितना आनंद आता है उसमें। क्या संसार में ये सब चीजें खाना। तीसरी चीज होती है जो तीसरा आहार तमोगुनी लोगों का आहार कौन सा होता है, यातयाम गत रसम, जिसका अपना खुद का रस चला गया, गत रसम खुद का टेस्ट ही चला गया, अब उसमें आप कहेंगे ही नहीं कि अब इसमें इसका खुद का टेस्ट है। यातयाम मतलब 3 घंटे बना करके हो गए, उसको 3 घंटे का समय बीत गया, 3 घंटे के पश्चात अब वो भोजन वास्तव में खाने योग्य नहीं है, सतुगुनी। अब प्रसाद की बात अलग है, कोई व्यक्ति प्रसाद रखा हुआ है 3 घंटे से भगवान को भोग लगा करके, तो वो तो कभी यातयाम नहीं होता, कभी उसको खराब नहीं मानना चाहिए, हमेशा ही पाने योग्य होता है। हो सकता है हमारे पाने योग्य ना हो, आप उसको ले जाकर के किसी चींटी को दे दो या वृक्षों की जड़ में डाल दो, उनका भी उद्धार करता है वो प्रसाद। उसको कभी ऐसा नहीं फेंकना चाहिए कि पैरों के नीचे आए, या किसी जीव जो खाने योग्य है वो भी बेचारा न खा पाए। सभी जीवों के कल्याण के लिए महाप्रसाद होता है, उसको 3 घंटे 4 घंटे की दृष्टि से नहीं देखा जाता उसको, तो इसलिए हर चीज तुरंत भोग लगा करके रख सकते हैं आप, बिना भोग लगाए नहीं रखना चाहिए। आप देखते होंगे कई बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह पड़ता है तो बहुत सारे लोग भोजन आदि में या अन्य चीजों में तुलसी पत्ता डाल देते हैं। तुलसी पत्ते से क्या हो जाता है, बोले तुलसी पत्ते से अब वो चीज यातयाम नहीं होगी, अब वो चीज खराब नहीं मानी जाएगी, तुलसी का सामर्थ्य इतना अधिक हो जाता है। तुलसी डाल करके अगर आपने भोग लगा दिया तो उसकी सामर्थ्य कितनी होगी, ये गुणातीत स्थिति की निर्माण हो जाता है, गुणातीत स्थिति बन जाती है। इसलिए महाप्रसाद को लेकर के अलग बात है। तमोगुनी लोगों की स्थिति क्या, बोले खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन। आइडियली उसमें बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, एकदम मुंह सिकोड़ करके मैंने पीते हुए देखा है। मैंने दारू वैसे नहीं पी, लेकिन मेरी दादी ने 1-2 बार मेरे को बचपन में खांसी के लिए दारू जरूर पिला दी थी, थोड़ी 2-4 ढक्कन, तो जिससे कि खांसी की दवाई एक रूप से उसको माना जाता था। बाकी मेरे को तो उसमें कोई टेस्ट ऐसा आया नहीं, मेरे को याद है उस समय जब पिलाया था उन लोगों ने। उसके बाद जब होश संभाला तो इतना तो नहीं कभी पिलाया, लेकिन बचपन में गाँव में लोग पिला देते हैं इस प्रकार से कई बार। बाकी दारू को मैंने पीते हुए लोगों को देखा, मुंह सिकोड़ सिकोड़ करके पीते हैं। हाँ, अंशिका माता को भी पिलाई है लगता है, उनकी माता जी ने। बोले मुझे भी खांसी के लिए पिलाई है ना, वैसे तो नहीं पिलाई ना। चलो अच्छी बात है। अरे आजकल तो लोग बच्चों को छोटी अवस्था में दारू ऐसे ही पिला देते हैं जैसे सोता रहे नशे में, डिस्टर्ब ना करे। आजकल की स्थिति तो इतनी नीचे गिरती जा रही है, क्या बताएं। बोले स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, पूरी तरह से उसको सड़ाते हैं लोग, झूठा। कोई खा करके, बहुत सारे लोग क्या करते, खाते खाया नहीं जा रहा, बाद में खाएंगे बोले, खाली रख देते। अरे अपना भी झूठा दोबारा से नहीं खा सकते यार, इसलिए आइडिया लेना ही नहीं चाहिए, शुरुआत में उतना ही लो जितना आप खा करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन लोगों को आदत पड़ी रहती है हवड़ हवड़ एकदम से सब खाने की, तो दुनिया भर का भर लेते हैं ऐसा सोच करके कि बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, और बाद में खुद ही नहीं खा पाते। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत आप नॉर्मली देखेंगे, एवरी डे का ही उनका सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन का कभी हो गया,
हर रोज का ही ऐसा सिस्टम होता है। लेते समय ऐसा सोचते बस ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, और उसके बाद ही नहीं पता बोले मैं क्या करूं, अब इसने ज्यादा डाल दिया, उसने ज्यादा डाल दिया, तुमने खाते समय देखा नहीं था क्या ज्यादा पड़ा हुआ है, कम पड़ा हुआ है, बाद में दूसरे के सर पर मटका फोड़ते हैं। अपना भी झूठा रख करके बाद में झूठा नहीं खाना चाहिए। दूसरे का झूठा तो फिर कहना ही क्या, दूसरे का तो किसी का भी झूठा नहीं। अब झूठा नहीं खा सकते इसका मतलब ये नहीं कि गुरु जी का भी झूठा नहीं खा सकते, भक्तों का भी झूठा नहीं खा सकते, नहीं, वो अलग स्थिति है। वहां झूठा खाना जरूरी है, वहां झूठा खाओगे तो भक्ति बढ़ जाएगी, वो शॉर्टकट मेथड है भक्ति बढ़ाने का। लेकिन पूछ करके खाना चाहिए झूठा भी वैष्णवों का। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनकी थाली में से निकाल निकाल करके खा लें। खाया जा सकता है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थशाली व्यक्ति को अधिकार है। जैसे मैं अब किसी के उसमें से खाऊं तो मैं बड़ा हूं तो मैं किसी का खा सकता हूं, लेकिन छोटे बच्चों को या छोटे लोगों को मेरे से पूछ के खाना चाहिए। समझ रहे हो, इस प्रकार से नहीं खाना चाहिए कि कोई मेरी थाली में से मारना चालू हो जाए जो मेरे से छोटे हैं। अब कोई बड़ा व्यक्ति मेरे साथ दुस्साहस करेगा तो अब उसको तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए बड़े लोगों के साथ बैठता नहीं इतना ज्यादा। मैं बड़े लोगों से प्रयास करता हूँ कि उनका ही मेरे को मिल जाए तो अच्छा है। तो गुरु जी से भोजन खा सकते हैं, वैष्णवों का, अन्य भक्तों का भोजन खा सकते हैं। देखो प्रभुपाद जी ये सब चीजों को बहुत स्पष्टता से इसमें वर्णन कर रहे हैं। आजकल का कल्चर ही ऐसा है कि जैसे पिज्जा है, उसको व्यक्ति खाए ना तो खाने के बाद जैसे ही खाया तो वो पीस तो बचा हुआ झूठा हो ही गया ना, और उसको भी व्यक्ति फिर दोबारा खाने का आइडियली अधिकार नहीं है। आपने दांत से जिस चीज को तोड़ दिया, तोड़ ऐसे तो फिर रोटी भी खा सकते हैं। आप रोटी को टुकड़ा कर करके क्यों खाते हैं, हमारी संस्कृति में टुकड़ा करके इसीलिए खाते हैं कि आपके दांत से स्पर्श होने के बाद वो वस्तु फिर से नहीं खानी चाहिए। कई बार कुछ लोग इतना हवड़ हवड़ करके खाते हैं कि मुंह में खाते रहते हैं और मुंह से खाते खाते कुछ माल नीचे भी गिरता रहता है, एक दो चावल गिर जाएगा नीचे या कुछ ना कुछ, सेंस ही नहीं होता है, क्योंकि मुंह उस तरह से चलाते, खाने की अकल ही नहीं होती बहुत सारे लोगों में। आप देखेंगे और उनको कुछ सिखाओ तो सीखते भी नहीं है कभी, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं। कुछ लोगों का आप देखेंगे वो इस प्रकार से मुंह चलाते हैं एकदम जैसे कुत्ता खाता है, ऐसे आवाज आएगी बिल्कुल एकदम से, ऐसा लगेगा जैसे पास में कोई कुत्ता खा रहा है लग रहा है। आचार्य लोग समझाते हैं भाई ऐसे नहीं भोजन करते, मुंह खुलना ही नहीं चाहिए आइडियली। जब आपने मुंह बंद कर लिया, मुंह को अच्छी तरह से थोड़ा बंद करके आराम से खाओ। लेकिन वो मुंह खोल खोल करके एकदम इस प्रकार से आवाज कर करके खाते हैं और फिर उनके मुंह से टपकता रहता है। थोड़े मुंह खुला है तो कुछ ना कुछ तो नीचे गिरेगा ना, नीचे गिर गया थाली में एक दाना, वो पूरी थाली खाने योग्य नहीं रही, अब तमोगुनी बन गया उसी से। इसलिए इतना मुंह में मत भरो कि अंदर न जाकर के वो थोड़ा अंदर जा रहा है थोड़ा बाहर आ रहा है, ये क्या, ये तमोगुनी वृत्ति है। सतोगुनी व्यक्ति को सभ्यता से खाना चाहिए, मुंह से गिराना नहीं चाहिए। जितना मुंह में गिरास जा रहा है उतना लेकर के अंदर डालते चलो, खाते चलो। झूठी तो थाली हो ही गई आपकी, लेकिन वो झूठी की पराकाष्ठा हो गई। इसलिए आजकल के कल्चर में पिज्जा आदि ये सब पराकाष्ठा वाला हिसाब किताब है, इससे लोग तमोगुनी बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में तमोगुनी भोजन, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन, अस्पर्श है जिसमें हड्डी है, हड्डी कोई छूने की चीज थोड़ी, छू करके नहाना होता है और लोग हड्डी को ही चबाने लग जाते हैं। लेग पीस, तो लेग पीस बहुत बढ़िया लगता है लोगों को, न जाने क्या क्या लोगों ने हड्डियां खाई हैं, क्या बताएं। खून है, मांस है, ये सब कोई छूने की चीज थोड़ी। अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तुल्यम, इन सब सिंपल वस्तुओं को भगवान को भोग लगाओ, दूध से बने हुए व्यंजनों को खाओ, कितना अच्छा है। ये भगवान ने भोजन पर विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया, हमने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दिया, इसके अतिरिक्त बहुत विस्तार एक्सप्लेनेशन है इन सब चीजों का। लेकिन जब आगे गीता को शाम की क्लासेस में जब एक एक श्लोक लेंगे तो आपको इन चीजों को और विस्तार से बताएंगे। अभी आप संक्षेप में समझते चलो। बच्चे कभी प्रसाद बचा देते हैं, वैसे माता पिता को बच्चों का झूठा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बच्चे कभी प्रसाद बचा दें तो उनको सिखाओ बेटा थोड़ा थोड़ा करके लो,
और खाते चलो, मैं तुमको दोबारा दूंगी, तिबारा दूंगी, 4 बार दूंगी, चिंता क्यों टाइम। इस प्रकार से बचाने की शिक्षा बच्चों को नहीं छोड़नी चाहिए, हमको पूरा ही खिलाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं। बोले यज्ञ कौन सा सात्विक होता है, कौन सा राजसिक होता है, कौन सा तामसिक होता है। बोले अफलाकांक्षिर भीर यज्ञ। बोले जिस यज्ञ में, यज्ञ मतलब हम कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिस यज्ञ में कोई फल की आकांक्षा ना हो। ये नहीं कि हाँ हम भागवत यज्ञ करा रहे हैं साहब, और भागवत यज्ञ का फल हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चे की नौकरी लग जाए और मैं पास हो जाऊं, या मैं सत्यनारायण का यज्ञ करा रहा हूं, या मैं 108 कुंडी का यज्ञ करा रहा हूं जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए। कोई फल की आकांक्षा नहीं। ऐसे ऐसे लोग भागवत कथा कराते हैं जिनको 30-35 साल हो गए और हर साल वो भागवत कथा कराते हैं। उसके पश्चात उनको पूछो भगवान कौन है, तो उनको पता ही नहीं भगवान कौन है। क्या यज्ञ कराया तुमने, क्या सोच के यज्ञ कराया, क्या सोच के कथा कराया। कथा कराया 30-35 साल से कथा हो गई भगवान, जबकि भागवत का पहला ही श्लोक है जिसमें घोषणा किया कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। जन्मादस्यतः, बोले उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो कथा किस लिए कराया, बोले प्रतिष्ठा के, मेरा नाम हो जाए। तो बोले ये सब क्या है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ करके की जाती है, भाई शास्त्र ने कहा है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, शास्त्र ने कहा है संकीर्तन यज्ञ किया जाए। संकीर्तन कर रहे हैं, रास्ते में ले जाके डोनेशन बॉक्स रख दिया, अब ताक रहे हैं एक दूसरे को, भाई ये आकर के कुछ चढ़ा के जाएगा, ये आके कुछ चढ़ा करके जाएगा। तुम तो फल की आकांक्षा के साथ इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हो। कोई भी यज्ञ बोले फल की आकांक्षा से न करके निर्देशानुसार किया जाए। आदेश दिया शास्त्र ने, भाई रोज संकीर्तन करना चाहिए, रोज ज्ञान यज्ञ के रूप में अनुशीलन करना चाहिए, रोज द्रव्य यज्ञ के रूप में लोगों को प्रसाद खिलाना चाहिए। इस प्रकार से जो निर्देशन में यज्ञ करने के लिए आदेश देते हैं शास्त्र, उनको कर्तव्य समझ करके जो व्यक्ति करते हैं, बोले वो शास्त्रीय यज्ञ कहलाते हैं, वो सतोगुणी यज्ञ कहलाते हैं। दूसरे यज्ञ अभिसंधाय तु फलम दम्भम अर्थम अपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञ विधिम राजसम। लेकिन जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्भवश किया जाता है तो उसे तुम राजसी मानो। भौतिक लाभ क्या है, संसारी जितने भी लाभ है, स्त्री मिल जाए, धन देही, गाड़ी देही, पुत्र देही, प्रतिष्ठा देही, यहाँ तक कि स्वर्ग देही, प्रेसिडेंटशिप देही, मैनेजरशिप देही, भूमि देही। ऐसा सोच सोच करके आदमी सोच रहा चलो जब कर लेता हूँ आज, और जब करने से मुझे फिर ये पोस्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। इस प्रकार से कोई व्यक्ति यज्ञ करता है या गर्भवश यज्ञ, हम सब ज्यादातर देखें तो गर्भवश ही यज्ञ करते हैं। अब देखो मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बहुत कठिन होता है मन की चोरी बताना, लेकिन भक्तों के आशीर्वाद से मैं बता पा रहा हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से बता पा रहा हूँ। जैसे वो भक्त सोया हुआ था ना, अब मैं आपको भाषण दे रहा हूं, अगर आप लोगों के सामने मेरे को अपनी प्रतिष्ठा का झंडा अगर नहीं गाड़ना होता ना, तो मैं भी सोया ही रहता। लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा का झंडा गाड़ने के लिए आपके सामने मैं प्रवचन दे रहा हूं, और दूसरे भक्त के बारे में मैं आसानी से बोल दिया कि देखो वो सो रहा है, उसको एटिकेट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हालांकि प्रतिष्ठा की लालसा उसके अंदर भी है। जैसे ही मैंने ऐसा बोला, वो उठ के चला गया एकदम से, कहीं प्रभु जी लैपटॉप घुमा न दें, नहीं तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर भी प्रतिष्ठा, हम सब प्रतिष्ठा से घिरे हो। पता नहीं आप कम मात्रा में होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मात्रा में हूँ। आप हो सकते हैं थोड़ी कम मात्रा में, हो सकता है आपके अंदर बिल्कुल भी ना हो, लेकिन भैया मेरे अंदर तो ध्यान दें सभी, हम सभी ये सब बड़े भयानक दोष हैं, अनेक जन्मों के अंदर से हमारे अंदर ये सब दोष भरे पड़े हैं। तो बोले राजसी गर्ववश, हम सब गर्व के लिए करते हैं, भाई हमारा गौरव बना रहे, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसा मैं
बता रहा हूँ मन की चोरी, क्योंकि भगवान ने यहाँ चोरी को खोल दिया इसलिए मेरे को खोलनी पड़ गई, अन्यथा मैं थोड़ी खोलने वाला था। तो ऐसे अनुष्ठान, ऐसे यज्ञ, ये सब राजसी माने जाते हैं। इसके बाद भगवान आगे कह रहे हैं विधिहीनम। हाँ, क्या बोले? विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। बोले जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, अर्थात शास्त्र जिस विधि को बता रहे हैं उस विधि के अनुसार नहीं, यज्ञ करने के लिए पंडित बुला लिया गया और श्रीमान जी सो रहे हैं, आराम से उठ करके जाएंगे, बोले मुहूर्त हमारे अनुसार चलेगा, शास्त्र के अनुसार मुहूर्त पे हम नहीं उठ के आएंगे, अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ, मैं नाश्ता करके आऊंगा। बोले इस प्रकार से जो यज्ञ करने के लिए आदमी अपनी इच्छा अनुसार मुहूर्त, अपनी इच्छा अनुसार पंडित, अपनी इच्छा अनुसार, किसी को बोले मेरा पंडित वो फिक्स है, मैं उसी से करवाता हूं, मैं किसी और से नहीं करवाता, क्यों? फोकट में कर देता। इस प्रकार से व्यक्ति निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, कोई यज्ञ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें प्रसाद वितरण ना हो, बहुत जरूरी है। मैंने देखा, हाँ, भागवत में कई सारे भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ा। एक भक्त ऐसे थे जो कथा के बाद, बेचारे बहुत गरीब थे, कथा के बाद कुछ नहीं था उनके पास, सूखे भुने हुए चने बांट देते थे और चने खाते थे लोग। एक सेठ आया, उससे चने खाऊंगा मैं, वो तो गौरव के साथ, गर्व के साथ कभी कथा सुनने के लिए आ जाता था, क्यों? बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए आते थे, इसलिए प्रसाद वितरण बहुत जरूरी है। तो वो आया, वो कहते चने खाऊंगा, चने लिया ही नहीं उसने, चने नहीं लिया तो भगवान रूठ गए उसको ऊपर, बोले तू प्रसाद नहीं लेता। और शंकर जी आकर के रूप बदल करके प्रसाद लेकर के जाते थे, हनुमान जी आकर के उनके हाथ से चने लेकर के जाते थे, और वो चने लेकर के वहीं पर पटक देता था, चने खाता ही नहीं था। भक्त लोग साफ सफाई करते थे, देखते थे नीचे चने पड़े हुए, चने नहीं खा रहा है। अरे प्रसाद में जो मिल जाए, जैसा मिल जाए वैसा ग्रहण करना चाहिए, भगवत प्रसाद है, सात्विकी यज्ञ है। अभी ऑनलाइन में ये प्रसाद वितरण कैसे हो बताओ? इसलिए ऑफलाइन होना चाहिए सत्संग, आप सब लोगों ने ऑफलाइन बैठ करके आना चाहिए और प्रसाद भगवान को भोग लगाना चाहिए, भोग लगा करके मेरे को लाके देना चाहिए, मैं आपको बांट दूंगा। हम जब हॉस्टल में कथा सुनते थे, प्रभु जी हमारे सत्या प्रभु कथा सुनाते थे, कुछ नहीं होता था तो किशमिश निकाल करके बांट देते थे, कुछ ना कुछ तो ला करके बांटना होता ही था। ये बहुत जरूरी है, इस बात को हम सब ध्यान रखें, जहां भी कुछ हो, कुछ ना कुछ हमारे साथ प्रसाद जरूर होना चाहिए। बोले प्रसाद वितरण किए बिना, नहीं तो तमोगुनी यज्ञ हो जाएगा। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, वैदिक मंत्र बहुत जरूरी है। शुरुआत में ओम अज्ञानम आदि जो हम करते हैं, ये आचार्यों के द्वारा प्रदत्त मंत्र हैं, उनका आश्रय लेकर के कीर्तन। आदमी सोचता है मंत्रों की क्या जरूरत है, सीधा सीधा बोलो ना फटाफट फटाफट, नहीं, मंगलाचरण आदि ये सब चीजों की जरूरत है। और चौथा लक्षण बताया, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना। भक्त स्वभाव से भिखमंगे नहीं होते, भक्त स्वभाव से उदार होते हैं, इसलिए वो आपसे दक्षिणा मांगेंगे नहीं। लेकिन भक्तों को, पुरोहितों को, जिन्होंने ऐसा संकीर्तन यज्ञ किया हमारे घर पे आकर के, जिन्होंने हमें 2 शब्द भगवत गीता के शास्त्रों से सुनाए, ऐसे भक्तों को हमें किसी भी हालत में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। थैंक यू। दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। और देखो कथा का असर होता है, ये सब चीजें समझाते हैं तो लोगों को अकल आती है। देखो मेरे को किसी ने, ये प्रभु जी को जब मैंने बोला प्रसाद देना चाहिए, तो प्रसाद आ गया मेरे पास बांटने के लिए, आप लोगों को मैं ऐसे ही दे दूंगा ऑनलाइन, ठीक है? ऑफलाइन वालों को प्रदक्ष मिल जाएगा। तो दक्षिणा, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, बोले हर हालत में दक्षिणा देनी चाहिए। किसी के पास कुछ नहीं हो तो 25 पैसा जो चलता नहीं मार्केट में, वो भी दे सकते हैं आप, लेकिन देना जरूर चाहिए। भोजन कराना भी एक यज्ञ है, भोजन कराना भी एक यज्ञ है। प्रसाद कराने के लिए आपने भक्तों को बुला लिया, उसके पश्चात भी कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ यज्ञ अवश्य करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी आ गए, मंदिर में आ गए ब्रह्मचारी, तो जो मंदिर में आ गए तो बोले प्रभु जी प्रसाद ग्रहण करेंगे हम, कर लीजिए प्रभु जी। ऐसे नहीं, ऐसे आसन बिछाओ, इस दिशा में मुंह करके भोजन करना होता है, कर लो प्रभु जी, आसन वगैरह बिछेगा। अरे हाथ धुलवाइए,
हाथ धुलवाने के लिए पानी लेकर के हाथ धुलवा दिया, प्रसाद। दक्षिणा लाइए प्रभु जी, दक्षिणा क्यों नहीं दे रहे? वैष्णव लोग आए हैं, माना कि जैसे भी हैं भगवे कपड़े में साधु तो हैं ही, हम बोले तो दक्षिणा लाइए। हमें उनको लिफाफे में डाल करके हमें दक्षिणा देनी पड़ी। ऐसा नहीं कि केवल साधु का काम दक्षिणा लेना ही होता है, साधु को भी, किसी वैष्णव को आ जाने पर साधु का भी कर्तव्य है, उसको भी दक्षिणा देनी चाहिए। आज हमें वो बात याद आ रही है कि अगर उन्होंने दक्षिणा नहीं मांगी होती, हम दक्षिणा उनको नहीं देते, तो हम तो तमोगुनी यज्ञ वाले बन जाते एक प्रकार से, क्योंकि तमोगुण के अंदर ही दक्षिणा नहीं दी जाती। जैसी आपकी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि आपके दूसरा व्यक्ति लाखों रुपए लेकर के दक्षिणा से संतुष्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। सारे जितने भी सच्चे संत होते हैं वो तो बेचारे आपकी भावना मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं, तुलसी पत्ता ही दे दो दक्षिणा के रूप में। लेकिन ऐसा मत करो कि आपके खुद के लिए सब कुछ है और वैष्णवों को तुलसी पत्ता दे रहे हैं, जी कुछ नहीं, आज पॉकेट खाली है, ये लो तुलसी। ये ठीक नहीं। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं, बोले इसे तामसी यज्ञ कहा जाता है। इसके बाद तपस्या, देखो तपस्या बहुत जरूरी है। यज्ञ समझ गए आप? यज्ञ में सतोगुनी जिसमें कोई फल नहीं, इसलिए किया जा रहा है कर्तव्य के रूप में, आदेश के रूप में, विशेष रूप से फल की आकांक्षा नहीं होना, वो सतोगुनी यज्ञ है। रजोगुनी यज्ञ क्या है? भौतिक लाभ के लिए। अब जैसे गीता वितरण करते हैं बहुत सारे लोग, जिनको कोई फल की कामना नहीं, मेरे को गीता वितरण करना है, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है, ऐसा सेवा समझ के, कर्तव्य समझ करके जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं, बोले वो सतोगुनी यज्ञ कर रहे हैं एक प्रकार से। जो लोग उसमें से कमीशन खोरी करने के लिए जा रहे हैं, या प्रतिष्ठा पाने, मेरा नाम अनाउंस होगा कल के दिन, तो मेरे नाम अनाउंसमेंट के साथ मेरा नाम फैल जाएगा, लोगों में धाक जम जाएगी, ऐसा सोच करके इस प्रतिष्ठा से अगर कोई यज्ञ करने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है? छोड़ दो। तो वो यज्ञ कौन सा है? बोले वो रजोगुनी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिनको कमीशन मिलता है ना, वो सुबह से धूप में भी डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, और कर्तव्य वाला निकलेगा ही नहीं मंदिर से, उसको धक्का मारते रहो तब भी जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं निकलेगा आसानी से। इतना सहज नहीं होता है। हम सब रजोगुनी वाले लोग प्राय संसार में भरे पड़े हैं। तमोगुनी जिसमें शास्त्र की अवहेलना कर दिया, मैं मेरे अनुसार ही कार्य करूंगा, वो क्या बांटेंगे? कॉमिक्स बांटेंगे मार्केट में जाकर के, उल्टी सीधी किताबें बांटेंगे, ये सब चीजें तामसी यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। आगे भगवान का आदेश देखो, तपस्या क्या है? बोले 3 प्रकार की तपस्या होती है। शरीर की तपस्या, वचन बोलने की तपस्या, वाणी की तपस्या, और मन की तपस्या। शरीर की तपस्या क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, सबसे पहले शरीर की तपस्या है ये। क्या तपस्या? बोले गुरु पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजा को हम लोग कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बोले गुरु पूजा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सोना इंपॉर्टेंट है, मंगल आरती कर ली ना, बहुत हो गया बोले हमारी ओर से, गुरु पूजा करने की जरूरत है। अरे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया गुरु पूजा करनी चाहिए, कंपल्सरीली गुरु पूजा करनी चाहिए। ऐसा मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या करें, मैं ही अपने आप में गुरुदेव का पूजन नहीं कर पाता। तो देव मतलब भगवान की पूजा करें, द्विज मतलब ब्राह्मण की पूजा करें, और गुरु मतलब गुरु की पूजा करें। प्राज्ञ मतलब पूज्य व्यक्तियों की, प्राज्ञ मतलब कि बुद्धिजीवी हैं, जैसे माँ भी पहले गुरु होती है, पिता भी पहले गुरु होते हैं, ये सब माता पिता आदि बड़ों की पूजा करनी चाहिए। अब कोई कहे कि माता पिता तो हमारे इतने अच्छे हैं नहीं, अच्छे नहीं तो उनकी बात मत सुनो, लेकिन पूजा करने में क्या जाता है, उनको प्रणाम करने में क्या जाता है। देखो ना प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप जैसे खतरनाक पिता को भी जाकर के सीधा दंडवत प्रणाम करते हैं, सीधा दंडवत, और पूज्य पिताजी कहते हैं, पूजनीय पिताजी कहते हैं। हम क्या करते हैं, माता पिता ने अगर थोड़ी भी 2 बातें भक्ति के विरोध में कह दी, और हम थोड़े बहुत भी अगर भक्ति करने वाले हुए, तो एकदम से ऐसा समझते हैं कि अब तो हम भक्त राज बन गए, इनको हमें दंडवत करना चाहिए, हम इनको क्यों दंडवत करेंगे। अरे भैया तुम्हारे माँ है, तुम्हारे बाप है, उनको पूजा करो,
कैसे भी हैं, चाहे हिरण्यकश्यपु जैसे ही हैं, उनको प्रणाम करने में क्या जाता है। रोज सुबह उठ करके प्रणाम करो, उनके चरणों को पकड़ करके माथा टेको, लिपट जाओ उनसे। तो ऐसे हिरण्यकश्यपु भी आपको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की तरह उतने शक्तिशाली है ही नहीं, वो कहां से नुकसान पहुंचाएंगे आपको। इसलिए चिंता मत करो, बस उनको प्रणाम करो, उल्टा वो बदल जाएंगे। उनकी पूजा करो, कभी मौका मिल जाए उनको भी फूल चढ़ा दो, कभी मौका मिल जाए उनका भी दिया बत्ती कर दो, इतना अच्छा लगेगा उनको। आप करके देखो, अपने माता पिताजी के सामने कभी ऐसे ले जा करके अगरबत्ती ले जा करके ऐसे घुमा दो कभी, और कभी पूजा कर दो दिए से, ऐसा फील करेंगे अंदर, वो सोचेंगे अरे इसने तो मेरे को भगवान समझ। बेटा क्या चाहिए तू ले ले, जो प्रॉपर्टी चाहिए, जो साइन करवाना है सब करवा ले, बहुत बड़ा आपको फायदा मिल सकता है। उसको आप लोग दान कर देना फिर मंदिर में आकर के मेरे को, तो कितना बढ़िया आपको पुण्य मिल जाएगा। आपको, हम सभी को, बहुत सारे लोग देव देव मतलब सोचते कृष्ण को ही प्रणाम करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, बाकी किसी की नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान का आदेश है कि हमें परम ईश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण की तो पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए। लेकिन कहीं गणेश जी का मंदिर रास्ते में आ गया, वहां भी प्रणाम करना सीखना चाहिए। दुर्गा माता का मंदिर आ गया, वहां भी प्रणाम करना सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी तो कहते हैं हमें चींटी को भी प्रणाम करना चाहिए, हमें कुत्ते को भी प्रणाम करना चाहिए, और तो और प्रभुपाद जी कहते हैं गधे को भी प्रणाम करना चाहिए। ऐसा सोच करके इन सब के हृदय में भगवान का वास है, क्यों ना प्रणाम करें इनको। ये क्यों प्रणाम के अधिकारी नहीं, सब प्रणाम के अधिकारी है। इसलिए देव द्विज जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, बड़ों की पूजा करनी चाहिए। और है शौचम, देखो तपस्या किसको कहते हैं। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, बोले हमें ऐसा जब करेंगे जो शास्त्र सम्मत है, जब ऐसा करेंगे तो बोले अच्छा थोड़ी लगेगा। बच्चों को तो पकड़ पकड़ के, मेरी मैं अपने बच्चे बचपन की आदत बताऊं, मेरे को माता पिता कोई अतिथि आ जाता, चल बेटा राम राम कर, और मैं एकदम मुंह सिकोड़ करके खड़ा हो जाता था। अरे राम राम कर, हाथ जोड़ करके मैं करके एकदम भाग जाता था। कौन राम राम करेगा, इठ जाते थे लेकिन राम राम नहीं करते थे। सब कुछ कर ले करवा लो लेकिन राम राम नहीं कर सकते थे। प्रणाम करना बहुत भारी होता। बचपन में अहंकार, सब में बचपन से ही शुरुआत हो जाती है अहंकार की, अहंकार खत्म नहीं होता। लेकिन एक बालक है तन्मय करके, वो मैं जब भी जाता हूँ एकदम से सीधा लंबलेट हो जाता है, उसको लगे तो 10 बार प्रणाम करवा लो, प्रणाम करने में एक्सपर्ट है वो। कई बार भक्तों के बच्चे होते हैं, उनको ऐसी शिक्षा माता पिता दे देते हैं, कई बार वो अच्छी तरह से प्रणाम कर लेते हैं। बच्चों को बचपन से ये बात सिखाने की चेष्टा करनी चाहिए। आजकल तो कोई सिखाता ही नहीं। आजकल तो झुकना तो दूर, प्रणाम करने के लिए दंडवत करना दूर, खाली पेट छू लेते हैं बस। आजकल की स्थिति तो बहुत गई गुजरी हो गई है। बोले अगर कोई ऐसी पूजा कर लेता है जैसे गुरु पूजा, गुरु पूजा भी बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने तो इसे नियम दे दिया, एवरी डे बेस पर मंदिर में गुरु पूजा होनी चाहिए। हमको भी प्रभुपाद जी की दया से हमारे प्रभु जी ने शिक्षा दी थी कि किसी भी हालत में सारी आरतियां होनी ही चाहिए, चाहे आगे पीछे समय पर हो जाए लेकिन कर लेनी चाहिए। गुरु महाराज को भी मैंने देखा आजकल वृंदावन में भी, वहां पर जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पर महाराज सारी आरतियां पहले ही कर लेते हैं, एक साथ ही सब निपटारा कर देते हैं, एवरीडे बेस पर करते हैं। कई बार महाराज इधर उधर रहते, गाड़ी में रहते हैं, समय हो जाता है तो समय के अनुसार भी कई बार गाड़ी में ही गुरु पूजा कर लेते हैं। बहुत आवश्यक है, नियम है ये। हम शास्त्र के अनुसार अगर ऐसी तपस्या, क्या जा रहा है ऐसी तपस्या, तपस्या मतलब कष्ट उठाना जो हमें अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन करना पड़ेगा। आपको गुरु पूजा में जाकर के सुबह से खड़े हो रहते रहते थक जाओगे, गुरु पूजा में जाने पर अच्छा थोड़ी लगेगा, ऐसा लगे कौन खड़ा रहे, अब बहुत खड़े रह लिए। जैसे ही ऐसा लगे कि कौन करे, समझ लो तपस्या है, करना पड़ेगा। यही तपस्या है। ये किसकी तपस्या है, बोले शरीर की तपस्या। शरीर की तपस्या में कोई कठिन काम नहीं है, इतना भयानक काम नहीं है। शरीर की तपस्या के लिए ऐसा नहीं करेंगे तो मांस काट काट करके चढ़ाओ। शरीर की तपस्या में क्या बता रहे हैं, सिंपल सी तपस्या कर ले यार। क्या करना है, पूजा कर लो बस, विनम्र बन जाओ बस। ये सबसे बड़ी तपस्या है। मांस काट के चढ़ाने से भी बड़ी तपस्या है, तो वो नहीं तपस्या है शरीर की।
क्या कर लो, देवताओं की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। विशेष रूप से बाकी लोगों को प्रणाम करना चाहिए पूजा अर्चना के रूप में, भगवान को रूप में, यहाँ पर परमेश्वर के रूप में देव को प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, बुद्धिमान जो लोग हैं उनको प्रणाम करना सीखना चाहिए। पूजनम, उसके बाद कह रहे हैं शौचम। शौचम भी तपस्या भैया, नहाना किसी को अच्छा नहीं लगता। अंदर से नहाना, बाहर से नहाना। अंदर से नहाना मतलब जप करना, बाहर से नहाना मतलब ठंडे पानी से नहा लेना। लेकिन हम लोगों को तो ऐसी स्थिति आ जाती, कई बार महाराष्ट्रियन लोग जैसे हमारे मुरारी कृष्ण प्रभु वगैरह हैं, ऐसी स्थिति आ जाती गर्मी में भी गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। कोई कष्ट उठाना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, ऐसी आदत पड़ जाती है गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते। थोड़ा कष्ट उठा करके ठंडे पानी से हमें नहाना चाहिए। ये भी क्या है, शौचम। आर्जवम, और जीवन में क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। आर्जवम मतलब सरलता। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अहिंसा, ये क्या है बोले, शरीर की सतुगुनी तपस्या है, इस तपस्या है अहिंसा। हमने बताया था अहिंसा का, पहले भी वर्णन किया था। अहिंसा का बहुत बड़ा विस्तारित एक्सप्लेनेशन है, जिसमें हमने बताया था प्रचार नहीं करना भी हिंसा है। हाँ, प्रचार नहीं करना भी हिंसा है, अर्थात प्रचार करना अहिंसा है। तपस्या करनी पड़ेगी, प्रचार करना पड़ेगा। इतना गहरा मीनिंग था अहिंसा का। इसलिए ये क्या है बोले, ये शारीरिक तपस्या है, जिसमें पूजन आया, नहाना धोना आया। सुबह नहीं लग रहा है अच्छा, फिर भी घुसा दो बाथरूम में। नहीं जा रहा है बाथरूम में, बच्चे को बेड पर ही नहला दो बाल्टी पानी डाल करके, कल्याण होगा उससे। उसका नहलाना बहुत जरूरी है। आर्जवम ब्रह्मचर्य। इसके पश्चात है वाणी का तपस्या। ये बहुत कठिन हो जाती है, सबसे कठिन यही तपस्या हो जाती है। इसमें शुरुआत है बोले अनुद्वेग करम वाक्यम। ऐसे वचन मत बोलो जिससे कि दूसरे लोग शुद्ध हो जाएं। मैं इसको कैसे आपको समझाऊं, क्योंकि मैं इसमें सबसे एक्सपर्ट हूं, शुद्ध करने में, लोगों को ठेस पहुंचाने में, लोगों को टॉन्ट मारने में। मैं पूरी तरह से फेमस हूं मार्केट में इस बात को लेकर के कि प्रभु जी कृष्ण कथा तो करते ही नहीं, प्रभु जी सिर्फ टारगेटेड कथा करते हैं, लोगों को ढूंढते रहते हैं, और कोई ना कोई लोग जो उनके संपर्क में आते हैं इनको एग्जाम्पल देते रहते हैं, और ये उन्हीं को ले। हाँ, इसका एक दूसरा फायदा मेरे को मिलता है कि जिसके ऊपर मैं टॉन्ट मारता हूँ वो बेचारा एक दुखी होता है, लेकिन कई सारे लोग सुखी हो जाते हैं उस बात को सुन करके, क्योंकि दूसरे की जब थोड़ी सी खिंचाई होती है तो सबको ही आनंद आता है। लेकिन ये दोष है बहुत बड़ा, ये मेरे लिए तपस्या ये करना बहुत कठिन हो जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य मत बोलो जिससे कि दूसरे लोग उद्वेगित हो जाएं, अर्थात क्षुब्ध हो जाएं। और क्या बोलो, सत्यम, सत्य बोलो। इंद्राणी माता जी कह रही मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं क्या करूं, मेरा थोड़ी खड़ी भाषा है, क्या करें। अभी आपका फिर भी इतना नहीं होगा जितना मेरे साथ स्थिति है, और ये आपके अंदर भी ये जो थोड़ा बहुत दुर्गुण आ गया ना, मेरी संगति के प्रताप से आया है। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना कम संगति किया करो, अच्छा नहीं है। आचार्यों की संगति करना चाहिए, उनके लिटरेचर को पढ़ के। बहुत सारे भक्त लोग प्रभु जी जब देखो तो हाथ धो के पीछे ही पड़ जाते हैं, इतना भी खींचना नहीं चाहिए। शुद्ध कर देता हूं मैं लोगों को। कई बार लोग मेरे पास आने से घबराने लगते हैं कि मैं जाऊंगा इस बार तो पूरा मुंडन ही कर देंगे प्रभु जी, डांटते हैं, फटकारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें। रूपा जी लिख रहे हैं सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य कड़वा होता है, सब जानते हैं इस बात को। अब सत्य कड़वा है तो सामने वाला क्षुब्ध तो होगा, लेकिन वो सत्य हितकर भी होता है कड़वा होने के साथ साथ। इसलिए सच बोलना चाहिए। और कैसा बोलना चाहिए, ऐसा तरीके से बोलो कि प्रियम, प्यारा लगे, दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे। यही हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
कई बार लोग, मैं सच बोलता हूं, दूसरे को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे इसकी परवाह नहीं। अरे ऐसा सच जिसके चलते दूसरा व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहेगा, बेचारा मार्केट से ही निकल जाएगा भक्ति के, ऐसा सच क्यों बोल रहे हो? मत बोलो। प्रियम, दूसरे व्यक्ति को प्रिय भी लगे तो कठोर बात को इस तरह से प्रस्तुत करना सीखो तो वो व्यक्ति आपको मिठास के साथ स्वीकार कर सके। आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है, हाँ क्या कर रहे हैं प्रभु जी, आप अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, दिन में भी नहीं दिखाई दे रहा, झाड़ू नहीं लगा रहा हूं क्या? अरे यार सीधा ही बोल दो, प्रभु जी थोड़ा झाड़ू लगा रहा हूं। प्रभु को इतना अच्छा लगेगा, सच बोल रहे हैं आप, लेकिन सच को भी आपने इतना कठोरता के साथ बोला कि दूसरा व्यक्ति बेचारा दुखी होकर के चला। ऐसे तो बात करना ही बोले दूबर है। और हितम चयत, ये सब कैसे आएगा? बोले ये स्वाध्याय करने से आएगा। शास्त्र कैसे बोलते हैं, शास्त्र में आचार्यों ने कैसे बोला, जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं ना तब हमें बोलना अकल आ जाती है। अ गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। अगर हम वाणी की तपस्या अगर सीखना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा सुनना चाहिए, और संसार में ऐसा अच्छा बोलने वाले कहाँ हैं? ऐसे अच्छे बोलने वाले तो शास्त्र में है, जो कि कुत्ता भी बोल देते हैं सामने वाले व्यक्ति को और बड़े प्यार से बोल देते हैं, सुअर भी बोल देते हैं बड़े प्यार से बोल देते हैं, तो सामने वाला स्वीकार भी कर लेता है। जैसे ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को कह रहे हैं, नायम देह देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हताम विडुभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम शुद्धे समात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मेरे प्यारे पुत्रों, अगर तुम मेरे बेटा हो तो ये जीवन कुत्ते की तरह मल को खाने के लिए, गंदगी को खाने के लिए नहीं मिला है, भोगों को करने के लिए नहीं मिला है। तो एक प्रकार से उन्होंने बात को बड़ी स्पष्टता से रख दिया। और जैसे कई बार कहा जाए, बोले हाँ व्यक्ति संसार में यदि भगवान की भक्ति की ओर नहीं बढ़ता तो मुर्दे के समान है, और सामने वाला अगर नहीं भी बढ़ रहा हो तो उसको आप कंफर्म कर दो, देखो मैं तेरे को नहीं कह रहा हूं ये बात, तेरे को नहीं कह रहा हूं, कह के आपने कह भी दिया और आपने अपना बचाव भी कर लिया। बहुत तरीका होता है, ये सीखना चाहिए हम सभी को शास्त्रों से। उन्होंने कह दिया तुम मेरे बेटा हो, तो मतलब उन्हीं के तो बेटे हैं, और किसके बेटे हैं? मतलब मेरे बेटा हो तो तुम तपस्या करो तब मेरे बेटा माने जाओगे, नहीं तो तुम सुअर और कुत्ते की तरह हो। इतना तरीके से उन्होंने प्यार भरी भाषा में सब बातों को स्पष्टता के साथ रख दिया। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करता है, नियमित वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, इन ग्रंथों को, प्रभुपाद जी की किताबों को, प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र आदि को अगर हम पढ़ेंगे ना, निश्चित रूप से हमारी वाणी बदल जाएगी, निश्चित रूप से। और ये सब चीजें ना सुन करके हम फिल्मी गाने सुनेंगे, फिल्मी चीजें देखेंगे, तो उन सब चीजों से हमारी वाणी अलग हो जाएगी। इसलिए वाणी की तपस्या हम सबको करनी चाहिए। उसके बाद मन की तपस्या, मना प्रसाद सौम्यत्य, मन में संतोष होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। अब ये तपस्याएं ऐसे ही तो नहीं होंगी, थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ये सतोगुनी मन की तपस्या थी, इसके पश्चात रजोगुनी तमोगुनी भी आएंगी, तो हम कल के दिन परीक्षा करेंगे और प्रयास करेंगे कल के दिन इस अध्याय को समाप्त कर दें। आज ये सब श्लोकों में कुछ जरूरी बातें थी बताना। धन्यवाद आप सभी का। चिंता मत कीजिए, हो सका तो बहुत तेजी से हम 18वें अध्याय का, ये हमारा हफ्ता चालू हो गया एक प्रकार से। इस वीक में ही हम 18वें अध्याय को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में चालू करेंगे, खत्म करने की चेष्टा करेंगे। तो आज 17वें अध्याय तक, 16वें श्लोक तक ही पहुंच पाए हम। धन्यवाद सभी भक्तों को। भगवान की वाणी भगवतीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।